हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। आज हो चुका है 5 अगस्त और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज कहीं भी एसएससी सीएचएसएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। अब आपके एग्ज़ाम मंडे से शुरू होने वाले हैं, लेकिन अगर आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम बाकी है तो आज की क्लास आप देख कर जाइएगा। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी आज की क्लास है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजनाएं शुरू हुई थी। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, ये तीनों योजनाएं शुरू हुई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे दोस्तों इंदिरा आवास योजना पूछी जा सकती है, आपसे जवाहर रोजगार योजना पूछी जा सकती है और आपसे नेहरू रोजगार योजना पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर। आपको दोस्तों मैं इनकी तारीखें नोट करा देता हूं। यानी कि पहली वाली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट वाली पंचवर्षीय योजना कब की है? 1951 से लेकर 1956 तक। और दोस्तों ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? हैरत डोमर मॉडल। ये सवाल कल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब की है? तो आपको नोट करना है 1956 से 1961 तक। और तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब की है? तो आपको नोट करना है 1961 से 1966 तक। और दोस्तों चौथी वाली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब की है? तो ये भी आप नोट कर लें 1969 से 1974 तक। और दोस्तों ये 7वीं वाली कब की है? तो 7वीं वाली भी आपको नोट करके रखनी है 1985 से 1990 तक। ये दोस्तों 4 से 5 योजनाएं हैं जिनका आपको डेट याद रखनी है। आपकी परीक्षा में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? प्रोफेसर माधव हाड़ा को प्राप्त हुआ है, असगर वजाहत को मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, रामदत्त मिश्र को मिला है। दोस्तों आपको बता दें असगर वजाहत वाला सवाल कल आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार ये दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों प्रोफेसर माधव हाड़ा इनको प्राप्त हुआ है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं। असगर वजाहत इनको दोस्तों 31वां व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान दोस्तों किसको मिला है? ये दोस्तों असगर वजाहत को मिला था। और 32वां व्यास सम्मान किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी। 32वां व्यास सम्मान किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी। किस लिए मिला है? पागलखाना इनका एक उपन्यास है, इसलिए इनको दिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा रामदत्त मिश्र इनको 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। कौन सा? 31वां सरस्वती सम्मान। अगर आपसे पूछ लिया जाए 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? रामदत्त मिश्र। किस लिए मिला है? मैं तो यहाँ हूँ इनकी एक कृति है, इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों 32वें क्रम का सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से देव समाज के संस्थापक कौन है? सत्यानंद अग्नोत्री हैं, राजा राम मोहन राय हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण समाज नोट कराने वाला हूँ, इनको आप नोट कर लेना। दोस्तों देव समाज के संस्थापक कौन है? तो आपको नोट करना है सत्यानंद अग्नोत्री। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा राजा राम मोहन राय 1828 इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और 1829 में दोस्तों आपको याद होगा सती प्रथा का अंत। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सिफारिश पर किया था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी है? अकबर सेकंड ने दी है। और दोस्तों एक सवाल आपको राजा राम मोहन राय से और याद रखना है 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा, कौन सा दोस्तों? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज।
और एक बार सवाल पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का। कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है, इसको भी आप नोट करे रहेंगे। अब दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 और इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की है? आर्य समाज की स्थापना की है। किसकी? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की है? 1875। और दोस्तों एक स्थापना और बचती है 1867 की। 1867 की। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? कल की परीक्षा में आपसे कावेरी नदी की सहायक नदी पूछ ली गई है। तैयार हो जाइए इन 4 नदियों की सहायक नदियों को लेकर। दोस्तों केमांग आपसे पूछा जा सकता है, लोहित पूछा जा सकता है, सुबनसिरी पूछा जा सकता है। इनमें से कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर सांगपो कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में छाप देना है। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण नदियों को लेकर। कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी दोस्तों कौन कौन सी है? मूसी। इनको आप दोस्तों नोट करते चले। मूसी, तुंगभद्रा, मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, घाट प्रभा, और एक नदी है माल प्रभा। ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? सबकी सब कृष्णा नदी की। और दोस्तों गोदावरी की मैंने आपको बताया था प्रबद्धा, प्रबद्धा, प्राणहिता, प्राणहिता, ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। अब यमुना नदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। ये कुछ नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं। ये यहाँ से आपसे कोई ना कोई सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, श्रीनिवास राव हैं, प्रवीण सूद हैं, AK मोहंती हैं। दोस्तों आपको बता दें भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है दोस्तों? ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बनाए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? संथानम समिति, संथानम समिति। ये सवाल भी आपको नोट करना है, सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? श्रीनिवास राव। वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण सूद, ये दोस्तों कौन है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसके वर्तमान में दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है ये प्रवीण सूद साहब हैं अध्यक्ष। इनको आप नोट करके रखें, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, एक लेवल के सवाल हैं। अगर हम बात करें AK मोहंती, ये दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके वर्तमान में हेड कौन है? AK मोहंती साहब। ये सब दोस्तों नवीन नियुक्तियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि MS सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? आपसे दोस्तों कल लता मंगेशकर का सवाल पूछा गया है, तो तैयार हो जाइए MS सुब्बालक्ष्मी को लेकर। MS सुब्बालक्ष्मी ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी कौन? MS सुब्बालक्ष्मी। और इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? वर्ष 1998। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन है? तो आपको दोस्तों नाम याद रखना है MS सुब्बालक्ष्मी। आपसे सवाल कैसा भी घुमाकर पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। वर्ष 2001 दोस्तों, इसमें दोस्तों किसको भारत रत्न मिला था? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है लता मंगेशकर को मिला था। किसको? लता मंगेशकर। इनको दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, आप सबको पता होगा। कमेंट करके बताएं भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला।
स्वर कोकिला तो दोस्तों लता मंगेशकर को कहते हैं, लेकिन भारत कोकिला किसको कहा जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। वर्ष 2009 इसमें दोस्तों किसको मिला था? भीमसेन जोशी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भीमसेन जोशी, ये दोस्तों आई थिंक किराना घराना से संबंधित है। इनको दोस्तों 2009 में भारत रत्न दिया गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वर्ष 1999 पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक से संबंधित हैं, इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया? वर्ष 1999। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया का, भारत का, चिली का। दोस्तों आपको बता दें बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें ब्राजील, तो दोस्तों कॉफी के उत्पादन में, कौन से? कॉफी के उत्पादन में भारत, पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? ब्राजील का। भारत दोस्तों, ये दोस्तों दूध के मामले में पहले स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। चिली दोस्तों ये तांबे के मामले में पहले स्थान पर है। कौन से? तांबे के मामले में। और दोस्तों चीनी के मामले में दोस्तों कौन है? तो आप सॉरी दोस्तों चीनी बता रहा हूं मैं, गेहूं के मामले में दोस्तों कौन है? चीन। इसको भी आप नोट करें। ये सब सवाल आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर सवाल बनाए गए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय का विवाद है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, मैटकॉफ। दोस्तों क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। हमारा सवाल पूछा गया कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय का है? कल दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा गया था, तो दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद के लिए तैयार हो जाइए। और ये किसके समय का है? तो आपको नोट करके रखना, इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। और ये इल्बर्ट बिल विवाद है कब का? 1884 का है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉर्ड रिपन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, तो आपको याद होगा वैज्ञानिक आधार पर जनगणना। अगर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किसने शुरू की थी? वैज्ञानिक आधार पर जनगणना शुरू की थी लॉर्ड रिपन ने। और कब की थी? 1881 में। और दोस्तों केवल अगर पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। कब की थी? 1872। ये दोनों सवाल आपको ध्यान में रखने, परीक्षा में नंबर देके जाएंगे। अब दोस्तों ऑप्शन में लेके रखा हो लॉर्ड लिटन। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय का है? लॉर्ड लिटन के समय का है। कब का है? 1878। इनकी तारीखें भी आप नोट करते चलिए। और दोस्तों इन्हीं को, किसको? लॉर्ड लिटन को ही दोस्तों ओवन मेरिडिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवन मेरिडिथ। ये सवाल मैंने कराया हुआ है। मैटकॉफ, इनको दोस्तों क्या कहते हैं? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक सवाल आपको कराया था, द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप के देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक, सरोद वादक, वायलिन वादक, मृदंगम वादक। दोस्तों आपको बता दें विश्वजीत राय चौधरी, मैंने आपको 4 से 5 नाम नोट कराए थे, याद कीजिएगा। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान। ये दोस्तों सब नाम किससे संबंधित हैं? सरोद वादक से। और विश्वजीत राय चौधरी ये किसका संबंध है? सरोद वादक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। सितार वादक पंडित रविशंकर, इनका नाम हम तो आप रट डालें, पंडित रविशंकर। आपसे सवाल यह भी पूछा सकता है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है, और आपसे सवाल यह भी पूछा सकता है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब दिया गया। अब वायलिन वादक और मृदंगम वादक, ये दोनों सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वायलिन वादक दोस्तों कौन है? तो आपको नोट करना है एम गोपाल कृष्ण अय्यर। एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे है? वायलिन वादक। और दोस्तों मृदंगम वादक कौन है? पालघाट मणि अय्यर। पालघाट मणि अय्यर।
पालघाट मणि अय्यर, इनका संबंध किससे? ये दोस्तों मृदंगम वादक हैं, इसको भी आप नोट करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, लिम्पोपो नदी, कांगो नदी, नील नदी। इस सवाल को तो मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूं, मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी से भी गलत होना चाहिए। दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको याद होगा लिम्पोपो नदी। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए कांगो नदी, ये दोस्तों भूमध्य रेखा को, अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। माही नदी, ये दोस्तों कौन सी? कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। नील नदी, ये दोस्तों नील नदी कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नील नदी किस देश में स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट करके छाप दें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, हैजा, उपरोक्त तो सभी। दोस्तों यहां से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कराऊंगा। यहां से आपकी परीक्षा में डेली सवाल पूछा जा रहा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक नोट करें। दोस्तों वायरस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये सवाल आपकी परीक्षाओं में डेली पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ये डिप्थीरिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, हैजा हो गया, ये सबके सब वायरस से होने वाले रोग हैं, यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों 1 से 2 रोग मैं और लिख देता हूं जो आपको ध्यान में रखने, ये वायरस से होते हैं। डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, कौन सा? प्लेग। इसको दोस्तों काली मौत भी कहते हैं, आपको याद होगा। और तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, कुष्ठ रोग, तपेदिक, हैजा और दोस्तों काली खांसी। और इसके अलावा दोस्तों कौन सा होता है? कुष्ठ रोग मैंने आपको लिखवा दिया, काली खांसी, टिटेनस और दोस्तों एक होता है निमोनिया। और दोस्तों ये सबके सब किससे होने वाले रोग हैं? ये सबके सब दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग हैं, इसको आप ध्यान में रखें। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये विषाणु से नहीं, यहां पर आप दोस्तों जीवाणु कीजिएगा, जीवाणु। जी दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ना कि दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, ये विषाणु नहीं जीवाणु होगा आपका आंसर। क्या होगा दोस्तों? विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से? डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, हैजा, तपेदिक, प्लेग, काली खांसी, टेटनस, निमोनिया, ये सबके सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। माफ कीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों विषाणु नहीं होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ से और नोट कराता हूँ, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटोजोआ, किससे दोस्तों? प्रोटोजोआ, इसको भी आप लिख लें, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटोजोआ से दोस्तों होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आपको याद होगा पायरिया, काला जार, पेचिस और निद्रा रोग। ये सबके सब किससे होने वाले रोग हैं? ये सबके सब ये दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, इनको आप याद रखें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 है। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। नागरिकता से संबंधित तो कौन सा भाग है? आपकी परीक्षाओं में अनुच्छेद और भाग डेली कम से कम 2 से 3 पॉलिटी के सवाल पूछे जा रहे हैं। नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? तो भाग नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कौन से आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में दोस्तों नागरिकता का उल्लेख है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। भाग 1 इसमें दोस्तों क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको आप लिख लें, संघ एंड उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित भाग कौन सा है? भाग नंबर 1। नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में? भाग नंबर 2। भाग 3 में दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ये दोस्तों मौलिक अधिकार, सॉरी दोस्तों मौलिक अधिकार, ये दोस्तों कौन से भाग में? भाग नंबर 3 में है। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में है मौलिक अधिकार। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। भाग 4 में क्या है? तो आपको याद में रखना है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि
DPSP। ये दोस्तों भाग 4 में है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में। ये सारे सवाल आपको नोट करके रखने हैं, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से चोल वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु, बिंबिसार, विजयानंद, दंती दुर्ग। दोस्तों आपको बता दें चोल वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, विजयानंद इसका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, सिंह विष्णु ये कौन से वंश के संस्थापक है? पल्लव वंश। पल्लव वंश, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। बिंबिसार ये दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश। दंती दुर्ग, दोस्तों दंती दुर्ग ये कौन से वंश के संस्थापक हैं? राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वंश मैं आपको और नोट कराता हूं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कुषाण वंश, कौन सा? कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कडफिसस, कडफिसस। इसके अलावा एक दोस्तों आपका आता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। इसके संस्थापक कौन है? खिर्ज खां, खिर्ज खां। ये सब सवाल आप नोट करते चलिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। खेल विशेषांक का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महिला T20 विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जीता कौन था? अपना भारत देश। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है पुरुष T20 विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? 22, 16, 23, 19। दोस्तों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे? 16। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे दोस्तों गोल्ड मेडल भी पूछे जा सकते हैं, तो गोल्ड मेडल कितने जीते थे? 22 तो जीते थे गोल्ड मेडल, जिसमें से दोस्तों 16 रजत पदक जीते थे। और दोस्तों क्या हुआ था? कितने दोस्तों? 23। कितने? 23 जीते थे कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। और कुल कितने पदक जीते थे? 61 पदक जीते थे कुल। और कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था अपने भारत देश का। और अगले वाले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों 19 पदक आपको याद आ रहा होगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। स्थान कौन सा था भारत का? 24वां स्थान था पूरे सभी देशों में। और पहले स्थान पे दोस्तों कौन सा देश रहा था? चीन रहा था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के अंदर है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 10 कठिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक, सिक्किम, उड़ीसा, असम। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों 10 कठिया लोक नृत्य इसका संबंध कहां से है? तो आपको नोट कर लेना है, इसका संबंध है उड़ीसा से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों उड़ीसा से आपको 2 से 4 लोक नृत्य याद रखने हैं जो आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। पाइका, पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का है। और दोस्तों कौन सा होता है? भागा। ये सब आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा के सवाल पूछे गए सवाल हैं सारे। घुमरा, ये सब एसएससी ने पूछे हुए सवाल हैं सारे के सारे। पाइका हो गया, भागा होगा, घुमरा हो गया, 10 कठिया होगा, और रणपा। कौन सा दोस्तों? रणपा। ये सब कैसे नृत्य हैं? ये सब लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? ये सब के सब उड़ीसा के हैं। एक दोस्तों डलखाई, दलखाई, दलखाई लोक नृत्य कहाँ का? ये भी उड़ीसा का है। तो मैंने कितने नोट करा है? पाइका, भागा, घुमरा, रणपा, डलखाई, 10 कठिया, इनका सबका संबंध कहाँ से? उड़ीसा से। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं, जैसे कि कर्नाटक। कर्नाटक से तो मैं आपको बहुत नोट करा चुका हूं। बोलक आर्ट, कौन सा दोस्तों? बोलक आर्ट, बोलक आर्ट। उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट, बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट। और दोस्तों कौन सा है दोस्तों? आपको याद होगा यक्षगान, यक्षगान। इनका सबका संबंध कहाँ से? कर्नाटक से है। सिक्किम, सिक्किम में दोस्तों कौन सा फेस्टिवल आता है? लोसांग, लोसांग फेस्टिवल कहाँ का? ये सिक्किम का है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है कि एबेल पुरस्कार 2022 का विजेता कौन बना? लुइस कैपरली, डेनिस सुलेविन, गीतांजलि श्री और गोस पिडनोव। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एबेल पुरस्कार 2022 ये दोस्तों गणित का नोबेल पुरस्कार होता है। और दोस्तों कौन जीता है? ये डेनिस सुलेविन जीते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। एबेल पुरस्कार किसका पुरस्कार है? ये गणित का नोबेल पुरस्कार है। किसको मिला 2022 वाला? डेनिस सुलेविन को। और दोस्तों 2023 वाला,
23 वाला किसको मिला? लुईस कैफरली को मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा सवाल है, लुईस कैफरली को मिला है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होगा इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2002 में। ये सवाल भी आप नोट कर लें। अब बात करते हैं गीतांजलि श्री, इनको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। किस लिए मिला था? रेत की समाधि के लिए मिला था। और दोस्तों अगर आपसे 2023 वाला पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? जॉर्जी गोस्पिडनोव। दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्जी गोस्पिडनोव। ये सवाल थे जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये सवाल आपको कैसे लगे, कैसी लगी आज की क्लास, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी डेली PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।